Morning, seventh class students. We were reading about your third chapter, fiber to fabric, and in your third chapter, we were reading yesterday the natural fiber silk. Now, we will learn about or we will see the activity 3.6. What is the activity 3.6? Let's see. Take an artificial or synthetic silk thread and a pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? आपको एक तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से बनाए हुए रेशम का धागा लेना है और एक प्योर जो सिल्क मोथ से प्राप्त होता है ऐसा धागा सिल्क का लेना है। दोनों को बर्न करना है केयरफुली। और डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल विल बर्निंग? जब आप जलाते हो तो क्या दोनों की स्मेल में कोई डिफरेंस है? नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। अब एक ऊन के धागे को केयरफुली जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? क्या ये कृत्रिम रेशम के जलाने जैसी स्मेल देता है? और दैट ऑफ प्योर सिल्क, या फिर प्राकृतिक रेशे जो सिल्क मोथ से प्राप्त हुआ है इसके जलने के समान ही इसमें स्मेल आती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दैम और इन देयर स्मेल्स? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activities. अब आपको जब ये जो कैटरपिलर है या कोकून स्टेज है वो लाइफ साइकिल में जब सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में कोकून स्टेज आ जाती है देन आपको एक एक्टिविटी करनी है विच इज़ द एक्टिविटी 3.7. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ 3.7 या व्हाट इज़ द एक्टिविटी 3.7. Photocopy figure 3.9. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth. 3.9 figure from your textbook. I told about it in yesterday's video. So photocopy figure 3.9. photocopy करनी है figure 3.9 की. Cut out pictures of the stages of the silk ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, और सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री जो भी है उसकी स्टेजेस की आपको कटिंग करनी है उसमें से. एंड पेस्ट दैम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड पर चिपकाना है प्रत्येक स्टेज को. जंबल दैम, ठीक है. नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइकिल फॉर्म. और अब आपको क्या करना है, एक साइकिल फॉर्म में या एक जीवन चक्र के रूप में इन स्टेजेस को सीक्वेंसली जमाना है, आपको जुम्बल करना है. हूएवर डज इट फास्टेस्ट विंस. जो सबसे पहले ये करेगा वही विनर होगा, ठीक है. यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स. और बच्चों यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री भी बता सकते हैं. राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक. आप इसको स्क्रैप बुक में लिख सकते हैं. अदरवाइज यू हैव नोट, इफ़ यू हैव नोट स्क्रैप बुक देन यू हैव पेस्ट इन योर साइंस रजिस्टर ऑन ब्लैंक और वाइट पेपर. सो देखिए, लेट्स सी द ओरिजिनल और कलरफुल डायग्राम ऑफ सिल्क मोथ्स लाइफ हिस्ट्री और सिल्क मोथ्स लाइफ साइकिल by me. Look at here. Let's see. First it is the female silk worm. He lays egg on mulberry leaves, and when the leg will hatches, then during the hatches or from the hatch of legs caterpillar is appear. Now caterpillar eat fresh leaves of mulberry and enlarge in size. Now when the caterpillar is enlarge in size, then the caterpillar जो है वो secrete करेगा प्रोटीन फाइबर एंड होल्ड आउट हो जाएगा इसके अंदर. तो ये आपका दिस स्ट्रक्चर इज़ कोकून्स. एंड ये जो कोकून्स के अंदर डेवलपिंग सिल्क वॉर्म है ये क्या कहलाता है, प्यूपा.
तो यहाँ से आप जो है बच्चों, यहाँ से कलरफुल डायग्राम बना सकते हो आप अपने स्क्रैप बुक में और इन योर साइंस रजिस्टर। अच्छा डायग्राम है इसको, और मैंने पूरे नाम लिखे हैं यहाँ पर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो यहाँ से आप यू कैन कैरी फ्रॉम हियर। Go ahead from cocoon to silk. And now we are going to learn about the obtaining process of silk. तो from cocoon to silk, cocoon से silk तक, ठीक है। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. सिल्क प्राप्त करने के लिए जो है वो सिल्क वॉर्म्स पाले जाते हैं और उनके कोकून्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क इज़ रियरिंग सिल्क वॉर्म, मतलब रेशम कीटों का पालन। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। एक बार में सैकड़ों अंडे देती है जो मादा रेशम कीट होती है वो। इन फिगर 3.10a में आपको दिखा दिया, वी हैव ऑलरेडी सीन। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ एंड पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। अब इन एग्स को जो है वो केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो कपड़े की पट्टियों पे या पेपर की पट्टियों पर जो है वो रखा जाता है और जो रेशम कीट पालने के इच्छुक किसान होते हैं उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीन कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो फार्मर्स होते हैं एग को लेकर जाते हैं, ये उनको हाइजीन कंडीशंस में, उपयुक्त कंडीशंस में रखते हैं फॉर द टेम्परेचर एंड फॉर द ह्यूमिडिटी, मतलब उपयुक्त नमी और उपयुक्त टेम्परेचर मिलना चाहिए इन एग्स को। तो ऐसी कंडीशन में रखते हैं जो सूटेबल हो, सूटेबल फॉर द एग्स, सूटेबल कंडीशन फॉर द एग्स। इन सिचुएशंस में एग्स को रखना पड़ता है। वी हैव नाउ वी विल सी द ओरिजिनल डायग्राम कि कैसा दिखता है आपको सिल्क मोथ जो है। ये देखिए, लुक एट हियर, दिस पिक्चर इज़ नॉट फाउंड इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज़ द एक्स्ट्रा पिक्चर, so don't find in your notebook this don't find the picture in your notebook। ये देखिए आप, ये जो वाइट कलर के हैं ये सब जो है वो रेशम कीट हैं। और कौन सा है ये? मलबेरी सिल्क मोथ है। ये वैरायटी होती है ना इनमें, मलबेरी सिल्क मोथ है ये। गो हेड, ओरिजिनल देख सकते हो आप और ऐसे पहचान सकते हो, ऐसे होते हैं सिल्क मोथ्स। नाउ द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब एग्स को जो है वो सूटेबल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है या गर्मी में रखा जाता है ताकि जो अंडे टूटेंगे, हैचेस होंगे, अंडे हैच होंगे, उस अंडे से जो है वो क्या निकले? लार्वा निकले। अदरवाइज़ अगर सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी टेम्परेचर की तो जो एग्स हैं उनसे लार्वा जो विकसित नहीं होगा। दिस इज़ डन विच मलबेरी ट्रीज़, दिस इज़ डन वैन मलबेरी ट्रीज़, फिगर 3.10b देखना आप, बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये तब किया जाता है जब मलबेरी ट्रीज़ पे यानी शहतूत के पत्तों पर नए पत्ते आते हैं, शहतूत के पेड़ों पर। मलबेरी ट्रीज़ बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, लार्वा जो है वो कैटरपिलर और रेशम का कीड़ा कहलाता है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज़, ठीक है। दिन रात ये जो लार्वा विकसित हुआ है अंडों से, ये शहतूत की ताज़ा पत्तियों को खाता है और अपनी वृद्धि करता है, यानी साइज़ में बड़ा होता जाता है। द लार्वा आर केप्ड इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। अब इस लार्वा को या कैटरपिलर को जो है वो ताज़ा कटी शहतूत की पत्तियों के साथ में बांस की ट्रे में रख दिया जाता है। आफ्टर मलबेरी लीव्स, आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। 25 से 30 दिन में लार्वा जो है वो ये पत्तियां खाना बंद कर देता है शहतूत की। तब इनको ट्रे के अंदर छोटे छोटे कोश बनाए जाते हैं बांस के, उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या वहाँ भेज दिया जाता है, किसके लिए? कोकून बनाने के लिए, स्पिन कोकून्स, ठीक है। स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज
टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। अब है ना कुछ जैसे मान लो डंठल टाइप या लकड़ी स्टिक्स होती है ना, वैसी इन ट्रे में रख दी जाती है ताकि जब भी कोकून बने तो वो कोकून इससे अटैच हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। अब जो कैटरपिलर है वो कोकून बनाएंगे और कोकून बनाकर उसके अंदर ही जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। विच स्टेज इज़ कॉल्ड प्यूपा स्टेज। तो देखिए हियर इज़ द सिल्क वॉर्म एंड ये जो है इन द ट्रे और बैम्बू चैम्बर्स सिल्क वॉर्म। लुक एट हियर। यहाँ पर देखिए आफ्टर इट मूव टू बैम्बूज चैम्बर और इन बैम्बूज चैम्बर caterpillars are made the cocoons like this। ये देखो हर एक कैटरपिलर जो है वो किस तरह से आपको क्या करता हुआ दिख रहा है, आपको ये कोकून बनाता हुआ दिख रहा है। ये रेशे हैं, पूरा जाल सा है ना, ये रेशे हैं और ये इसके अंदर ये देखिए कैटरपिलर है ये, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ओरिजिनल पिक्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाई है किस तरह से कोकून बनते हैं, कोकून पूरा बन जाने के बाद में कैसा दिखता है, ठीक है ना। ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे और कोकून से रेशम बनाने में कैसे रेशम कीट पाले जाते हैं वो हमने आज देखा है। अब कोकून्स बन जाएंगे तो उससे रेशम कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ वी कैन ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम कोकून्स, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो और वी विल सी on tomorrow। Okay students।